दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट का आपने सुना होगा कि इसके अंदर बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि स्कैंडल है क्या। बेसिकली जो कंपनी की एक्चुअल रिवेन्यू थी पिछले 5 सालों की, वो थी करीब करीब 30 से 35 हजार करोड़ रुपए। लेकिन इन्होंने कुछ अपनी जो रिवेन्यू है उनके डेटा को मैनिपुलेट करके उनको 15.5 लाख करोड़ की रिवेन्यू दिखा दी। अब ये प्रैक्टिकली समझिए हो कैसे सकता है, ये उसके 2 या 3 तरीके होते हैं जो मेरे समझ में आते हैं। सबसे पहले तो कई लोग क्या करते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो ट्रेडिंग होती है उसको अपने ओवरऑल ट्रेडिंग रिवेन्यू के अंदर ले लेते हैं, या ओवरऑल जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसके अंदर ले लेते हैं। दूसरा, कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारी तो एक फॉरम के अंदर कोई मेरी फर्म है, उसका बेसिकली जो रिवेन्यू है वो इतना इतना नंबर आ रहा है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जो ऑडिट एजेंसी है उनको ये चीज पकड़नी चाहिए कि अगर आपका फ्यूचर एंड ट्रेडिंग का वॉल्यूम है तो वो कभी भी आपके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं आता, उनको निकालना चाहिए उस चीज को। दूसरा, अगर फॉरेन के अंदर भी किसी की मान लीजिए कोई रिवेन्यू है तो उनको पूछना चाहिए कि उसके कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाइए, अदरवाइज तो ऐसे कोई कुछ भी नंबर लिख देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्न आता है ऑडिट एजेंसी के ऊपर कि उन्होंने इसके ऊपर क्या किया, मतलब उन्होंने जो साल की ऑडिट रिपोर्ट दी, फाइनल जो रिपोर्ट्स दी, उसके ऊपर अपना ऐसा क्यों नहीं रेड फ्लैग किया कि इनकी जो 99% रिवेन्यू है वो फॉरेन की किसी एंटिटी से आती है। दूसरा, इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज मुझे दिख रही है कि एलआईसी ने जैसे इस पे 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए, जो इसकी मेरे ख्याल से जो मार्केट वैल्यूएशन अभी 300-400 करोड़ रुपए रह गई है, तो जो आम आदमी के जो 1600-1700 करोड़ रुपए लूज हुए हैं उस पे कहीं ना कहीं एलआईसी के जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उनकी जरूर जवाबदेही इसके ऊपर आती है कि आपने राजेश एक्सपोर्ट जैसी कंपनी के अंदर इतना बड़ा पैसा लगा दिया, तो आपने क्या देख के लगाया, आपने उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन की, या आपने उसमें क्या उसको डेटा को चेक किया। क्योंकि आप उसकी ओवरऑल आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों की बैलेंस शीट, तो जो टॉप लाइन है यानी कि जो ओवरऑल रिवेन्यू है, जैसे आप इस साल की भी बात भी करें तो जो रिवेन्यू है वो आ रही है 7.71 लाख करोड़। इतनी बड़ी रिवेन्यू के ऊपर जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो केवल 112 करोड़ का आ रहा है, तो 0.01 के आसपास ये फिगर आती है नेट रिवेन्यू की। तो इस तरह की सस्पिशियस कंपनी के ऊपर आपने 2000 करोड़ रुपए लगा दिया आम आदमी के, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एलआईसी के ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क आता है, उसके पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर भी एक इस तरह का जो जो कंसर्न है वो रेज होता है। तो मेरे ख्याल से सेबी, चलो फाइनली जब किसी ने कंप्लेन किया तो सेबी ने खुद नहीं पकड़ा, लेकिन जब किसी ने कंप्लेन किया तो सब चीजें निकल कर आ रही हैं। तो सेबी को भी कहीं ना कहीं बार जरूर सोचना चाहिए कि इस तरह से किस तरह से मार्केट में मैनिपुलेशन हो सकती है, और आम आदमी को कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भी सेबी को कहीं ना कहीं एक बार फ्लैग रेज करना चाहिए।